बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज आ रहे हैं बाबू घर पे और जी नशरा के कुछ कपड़े ला रहे हैं। बड़ी बहन ने भेजे हैं कपड़े हमारी, तो वो अपनी लड़कियों के भेज देती है नशरा को पहनने के लिए। कुछ जैकेट है तो मैं बना रही थी चिकन कौरमा बाबू के लिए। तो इसकी रेसिपी मैंने पहले भी कई बार डाल चुकी हूँ अलग अलग तरीके से। तो चिकन कौरमा बना रही थी बाबू के लिए। और जी बाबू आने वाले हैं और आज हम जल्दी उठ गए थे सुबह ही सुबह। तो इधर बाबू को पकौड़ी अच्छी लगती हैं तो मैंने सोचा चाय से पकौड़ी खा लेंगे, तो मैं बेसन भी फेंट रही हूँ साथ में। तो पकौड़ियों की भी रेसिपी मैंने पहले अभी दी थी कुछ दिन पहले ही। तो किस तरह मैं क्या क्या चीज़ें डालती हूँ, तो बस जल्दबाजी में मैं इतना ही दिखा रही हूँ आपको। तो ये आलू की पकौड़ी बना रही हूँ और प्याज की भी बनाऊँगी। तो बस जल्दी जल्दी काम निपटा रहे हैं। फिर हम जा रहे हैं देहरादून। तो हम कल देहरादून निकल जाएंगे, खुशी के घर जा रहे हैं। तो काफ़ी दिनों से मैं कहती आ रही हूँ कि मैं जाऊँगी जाऊँगी, मेरा जाना ही नहीं हो रहा। खैर तबीयतें तो ऐसे ही चलती रहती हैं ख़राब सी, तो कभी सही पता नहीं होंगे या नहीं। तो मैंने सोचा चलो हो आते हैं खुशी के घर, काफ़ी दिन हो गए कहते कहते। तो बस नशरा में और बाबू जा रहे हैं। वैसे तो बाबू मना ही कर रहे थे ना, वो कपड़े लाए जाने के लिए वहाँ पर। तो बस मना ही करते रहे, मैं नहीं जाऊँगा, सर्दी हो रही है। तो फिर बाबू का अचानक से प्लान बन गया जाने का, कहने लगे चलो मैं चलता हूँ। तो फिर हम बाबू को भी अपने साथ ले गए थे। तो बाबू खा रहे थे पकौड़ी, आ गए थे बाबू, और चाय वाय बना दी थी, नशरा बना रही थी। अभी फ़िलहाल चटनी करी थी मैंने दही की और हरी मिर्च धनिया की। तो अभी एंजॉय कर रहे हैं पापड़ और पकौड़ी। बाबू को भूख लग रही थी। तो देखिए घर में कितना फैलावा हो रहा है सारे। ये बाबू कपड़े लाए हैं नशरा के जो दुपट्टे बन रहे हैं, कुछ जैकेटें हैं, ये कुछ गरारा है मेरी भांजी का नया, वो बस एक दो बार पहनती हैं और बस नशरा को दे देती हैं। तो ये शादियों में ही चलेगा गरारा तो। और इधर नशरा की ये जर्सी वगैरह सब लाए हैं बाबू, जो वहाँ पहनेगी है सर्दी में। तो बस ये अभी ये सारे घर में फैलावा ही पड़ा है इसी तरह से ही, क्योंकि तैयारियों में लगे हुए हैं। और जी चैनल पे जुड़े रहिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए नए हैं तो। और वीडियो को बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और शेयर भी कर दीजिए। तो जी पी रहे थे चाय, नशरा चाय बना लाई थी, तो सुबह का नाश्ता भी है और खाना वाना भी। कौरमा नशरा से कंट्रोल नहीं हुआ तो चिकन कौरमा लेके बैठ गई, कह रही मैं तो खाऊंगी, मुझे अच्छा लग रहा। तो जी आज दूसरे दिन का टाइम है तो हम जा रहे हैं देहरादून, निकल रहे हैं। बाबू को पटा लिया है जाने के लिए। बाबू वैसे मना ही कर रहे थे कि मैं नहीं जा रहा, बाद में जाऊंगा। तो जी बराबर वाली की लड़की खड़ी है तो इसने बड़ी हेल्प करवाई है, जाते समय कपड़े वपड़े उतार के लाई है जो धोए थे नशरा ने। और मैंने कमरे में फैला दिए थे कपड़े सारे ताकि सूख जाए हमारे आने तक। तो बस निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और जी ये नशरा देखिए तैमूर के सॉक्स ढूंढ रही है, कहीं कहीं रख देती है, भूल जाती है। बस ये ऐसे ही है, ध्यान नहीं करती इसकी चीज़ों का। तो बस तैमूर ने कपड़े नहीं पहने, जैकेट नहीं पहन रहा है इनके ऊपर, तो बस ऐसे ही जा रहा है। ये रो रहा है, बहुत तंग कर रहा है। तो जैकेट पहना रहे थे कि जैकेट पहन लो, तो इसने नहीं पहनी। तो बस ऐसे ही आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही जा रहा है, मगर ये रो रहा था, परेशान कर रहा था। हमने कहा चलो सफ़र में ही जा रहे हैं, ले चले। इसे गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा बस के अंदर। तो जी ताला मैंने लगा दिया है। तो बस निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बाबू रिक्शा ले आए हैं भाड़े, तो रोडवेज जाएंगे, वहाँ से जाएंगे हम देहरादून की बस में। इंशाल्लाह जल्दी पहुँच जाएंगे, कोशिश यही करेंगे कि जल्दी पहुँचे। खैर हम जाते नहीं ना देहरादून, तो हमें बस लोकल मिल गई थी, रुकती रुकती गई थी, बहुत टाइम वेस्ट हुआ हमारा। यूँ तो 2-2.5 घंटे में पहुंच जाती है, मगर हम पूरे 5 घंटे में पहुँचे। 12 बजे निकले थे, शाम के 5 बजे पहुँचे। तो बस हम रिक्शे में बैठ चुके थे। और देखिए कितना सामान है, कुछ खाने पीने का। मैं खुशी के लिए केक, रस, केक पीस और रस भी ले जा रही थी, कुछ खाना जो मैंने बनाया था। तो सब्ज़ी वगैरह मैंने मेथी आलू की बनाई थी ले जाने के लिए। मैं कहा चलो वहीं जाके खा लेंगे। वैसे तो खुशी वहाँ पे बिरयानी बना रही है। तो हम बैठ गए थे बस में। अभी बस वाला पूरी बस भरेगा, 1 घंटा तो हमारा यहीं
ख़राब हो चुका था, क्योंकि बस वाले ने पूरा 1 घंटा लगाया सवारी भरने में, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कितने बजे देहरादून की बस जाती है, डायरेक्ट जाती है, और ये सवारी भर के जाएगा और बीच बीच में रुका भी रहा था। ये सवारी उठाता जा रहा था, निकालता जा रहा था बस में से, तो बड़ा बोर करा इसने हमें, इसलिए हमें 5-6 घंटे लग गए वहाँ पहुँचने में। बहुत बोर हो गए थे हम बस में बैठे हुए। तो जी ये तैमूर भी मुझे बहुत परेशान करता रहता है, ये नशरा मेरे पे छोड़े रहती है। इसको तो बाबू उतर के अमरूद वगैरह ले आए थे, तो हमने खा लिए थे, और कुछ बस में बेचने आते रहते हैं तो वो भी लेके खाए रहते। भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने सुबह का नाश्ता बस ऐसे ही ज़्यादा ही हैवी नहीं करा, हल्का फुल्का ही कर लिया था, रस वगैरह खा लिए थे, तो बस ऐसे ही चल रहे हैं हम तो भूखे ही। और वहाँ खाना बना हुआ है, लेके भी जा रहे हैं, तो बस खुशी रोटी डाल लेगी, मैं कहा रोटी बना लेना, हम सब्ज़ी लेके आ रहे हैं, सालन भी बच रहा था वो भी लिया है। तो जी चल दी, अल्लाह का शुक्र है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह से। बस तो बस जा रहे हैं देहरादून। आप सबकी दुआ चाहिए कि साथ खैरियत से पहुँच जाए। तो काफ़ी दिन में हमारे सफ़र होते हैं, हम जाते नहीं कहीं। मैं अपने घर पे भी नहीं जाती मेरठ, क्योंकि मेरे से जाया नहीं जाता कुछ, मैं अकेली अब जा नहीं पाती। पहले तो मैं अकेली भी चली जाती थी, बस अभी नशरा को बाबू को लेके आई हूँ साथ में। तो अब निकल ली है हमारी बस, चल दी है, तो बस देहरादून आने ही वाला है। मैं थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ वहाँ पर। जब हम गए तो सर्दी इतनी नहीं थी, गर्मी हो रही थी देहरादून में, तो जाते ही जैसे हम यहाँ से जर्सी पहन के निकले, हमारे मुजफ्फरनगर में ज़्यादा ही सर्दी है और वहाँ ज़्यादा नहीं है देहरादून में, तो वहाँ हमने जाते ही जर्सी वगैरह अपनी उतार दी थी। बहुत गर्मी लग रही थी, मगर हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में ज़्यादा सर्दी है। तो जी ये चाट ले ली थी यहाँ पर, रुड़की के रोडवेज पे बस रुकी थी, तो भूख लग रही थी तो हमने चाट ले ली थी और ब्रेड पकोड़े लिए थे, तो हमने खा लिए। थोड़ा सहारा सा हो गया था ब्रेड पकोड़े खा के, तो और भी जी वैसा हो गया था। खैर चाट अच्छी लग रही थी, नींबू डाल के खा लिया था, और तैमूर को भी भूख लग रही थी तो ये ब्रेड पकोड़े खा रहा था। आलू तो खाता नहीं है ये, इनके बस ब्रेड खा रहा था ऊपर ऊपर से। तो इधर चाट एंजॉय कर रहे हैं सब, बैठे हैं। देखिए बाबू जी चल गई है बस, फिर रोडवेज से वहाँ के रुड़की के। तो जा रहे हैं जी, अल्लाह से दुआ करना हम खैर खैरियत से पहुंच जाए वहाँ। और जी आ गया देहरादून, देहरादून की पहाड़ियाँ, देहरादून की सरहदें शुरू हो चुकी हैं। तो मुझे यहाँ के रोड बहुत अच्छे लगे, साफ़ सुथरे रोड हैं, ज़रा भी यहाँ गड्ढे वगैरह नहीं है, और बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का, मुझे बहुत पसंद आया। जहाँ हम रहते हैं वहाँ का माहौल ज़्यादा अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। तो ये देखिए पहाड़ नज़र आ गए हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का सारा। वैसे तो मैं कई बार आ चुकी हूँ यहाँ पर, मगर काफ़ी सालों में आई हूँ, 11-12 साल में आ रही हूँ यहाँ पे मैं। तो देखिए ये थोड़ा सा अंदर है, पुल है इसके ऊपर, तो इसके अंदर बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। तो जी निकल गई थी हमारी बस वहाँ से, और देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है माशाल्लाह से, और देखिए कितने अच्छे साफ़ सुथरे रोड हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ। अरे ऐसे ही हमारे मेरठ में भी हैं रोड बिल्कुल साफ़ सुथरे, बस मुजफ्फरनगर के रोड सारे टूटे फूटे हैं जहाँ हम रहते हैं। वहाँ हमें ज़्यादा पसंद नहीं आता है वो शहर, पता नहीं बस हमारा नसीब था वहाँ पर।
नहीं तो बिल्कुल भी वहाँ का सही नहीं है हिसाब किताब। तो मुझे यहाँ के रोड बड़े अच्छे लगे, बिल्कुल साफ। तो जी बस उतर गए थे यहाँ पर। तो खुशी का देवर आ रहा है लेने गाड़ी लेके, तो बस हम उसी गाड़ी में चले जाएंगे खुशी के घर, क्योंकि हमारे दामाद ने अपने भाई को भेज दिया छोटे वाले को। तो हम बस गाड़ी में बैठ रहे हैं और फिर वहाँ पहुँचेंगे इंशाल्लाह खुशी के घर। आपको जुड़े रहिए मेरे साथ, दिखाएंगे आगे का भी। तो बस सामान रख रहे थे, बैग वगैरह। तो ये खुशी का देवर है, तो मुझे सलाम कर रहे थे। तो बस जी ये चल दिया ये भी लेके हमें। और जी यहाँ पे मुझे यहाँ की मार्केट भी अच्छी लगी, मार्केट अच्छी है यहाँ की। तो बाबू और मैं पीछे बैठ गए थे, नशरा आगे बैठी थी। और मेरा हाथ में खाने पीने की पन्नी है। तो देखिए कितने अच्छे पुल बने हुए हैं यहाँ पे। ये थोड़े से यहाँ पे भीड़ भड़के का थोड़ा माहौल है यहाँ पर। तो ये बाज़ार है यहाँ पर। तो खुशी कह रही थी यहाँ का बाज़ार और जगह भी है, पता नहीं किस जगह बताई थी, मेरे याद नहीं आ रहा। तो पास में ही था वहाँ जहाँ से हम उतरे थे, वहाँ से पास में ही था खुशी का घर, ज़्यादा दूर नहीं था। तो देखिए हम उतर गए थे, तो खुशी का देवर भी जा रहा है हमारे साथ, क्योंकि वो सामान इनकी गली में गाड़ी नहीं जा सकती। तो ये सामान हमारा खुशी ऊपर रहती है ना, तो ये ऊपर चढ़ा देगा सामान। तो ये खुशी की गली में हम जा रहे हैं, घर की गली है ये इसकी। तो नशरा भी आगे आगे चल रही है, मैं पीछे पीछे हूँ। उसका देवर आगे आगे हमारी पन्नी लेके जा रहा है। तो जी ये खुशी का घर आ गया था, जहाँ ये पानी हो रहा है देखिए आप। तो बस अब ऊपर जाएंगे, बैग लेके चले जाएगा खुशी का देवर हमारे, और हम ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ये खुशी खड़ी है हमारे इंतज़ार में। तो बस आ गए थे हम खुशी के कमरे में। देखिए हमारा नवासा, खुशी का लड़का बड़ा अरिकचन इसका है। तो खुशी सलाम कर रही थी। तो ये छोटा लड़का है खुशी का, इसके हाथ पे प्लास्टर हो रहा है, क्योंकि इसके हाथ की हड्डी खसक गई है थोड़ी सी। ये बेड पे से गिर गया था। तो खुशी ने बनाई थी बिरयानी, और हम अपनी सब्ज़ियाँ गरम करवा रही हूँ खुशी से कि सब्ज़ियाँ गरम कर लो। रोटी बना ली थी खुशी ने। तो ये सालन भी गरम हो रहा है जो मैंने चिकन का बनाया था। तो मैं यही ले आई थी, मैं कहा खा लेंगे हम, खुशी भी खा लेगी। ये सब्ज़ी बनाई थी मैंने घर पे, तो ये भी मैं ले आई थी।